हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 11वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें, इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि जीके का है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन को समर्थन दिया? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन को समर्थन दिया? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन को समर्थन दिया था। याद रखना आपको। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखना आपको। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला था, ये बताना है। सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन व्यवस्था लॉर्ड रिपन के समय इसको प्रोत्साहन मिला था। याद रखना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है। याद रखना आपको। सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है सही आंसर को। यहाँ पे लेखक और उनका बुक का बारे में दिया गया, यहाँ पे मिलान करना है। बंकिम आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सही है। कैप्टिव लेडी ये माइकल मधुसूदन दास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा का दो होगा। गौरा ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इनके लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल भी मिला था। उसके बाद है द ब्रोकन विंग ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। याद रखना, ये इनकी 1 का 1 2 का 2 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि किसने दिया था? सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि दिया था, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को बापूजी भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो यहाँ पे रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। याद रखना है। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बताना है। सही आंसर होगा एससी मजूमदार ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके समय शुरू हुआ था? सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त ये शुरू हुआ था। याद रखना है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है, ये बताना है। सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची ये दी गई है, ये आपको याद रखना है। पटना में कौन सा महाजनपद था? यहाँ पे मगध महाजनपद था। बिहार में 3 महाजनपद थे मुख्य, एक था मगध, उसके बाद बज्जी, ये सभी यहाँ का मुख्य महाजनपद था। आपको याद रखना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महाभिनिष्क्रमण किसको बोला जाता है? ये गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, यानी कि 1 का 1 ही होगा। आगे देखते हैं, आगे इधर दिया होगा। धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश सारनाथ में, महापरिनिर्वाण मृत्यु, यानी कि 1 का 1 2 का 2 यही सही होगा। 3 का 3 ये वाला सही होगा। ये महात्मा बुद्ध से यह सभी घटना संबंधित है। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज ये क्या था? अष्टदिग्गज क्या था, ये बताना है। अष्टदिग्गज ये 8 तेलुगु कवि का एक समूह था, जिसमें 8 महान तेलुगु कवि थे। याद रखना, जिसमें बहुत सारे महान कवि लोग थे। सुमेलित करना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे कुछ वंश, कुतुब शाही वंश, निजाम शाही वंश, इन सभी का ये राजधानी दिया गया है। यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा सही होगा?
आदिल शाही ये कहाँ पे था, तो ये बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही ये गोलकुंडा से संबंधित है। और निजाम शाही ये कहाँ का है, तो ये जो है ये अहमदनगर से संबंधित है। इमाद शाही वंश ये बरार से संबंधित है। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमद और बरार ये सभी जो है ये चारों दक्षिण भारत के वंश यानी कि क्षेत्र थे जहाँ पे शासन हो गया था, 4 भाग में विभाजित हो गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये बताना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, बिहार में है, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं, ये बताना है। कितने तरह की स्वतंत्रता? सही आंसर होगा 6 तरह की जो है स्वतंत्रता दी गई हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली आती है। बिजली ये किस सूची का विषय है, ये बताना है। बिजली समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना है। समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसमें कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती हैं। शिक्षा, बिजली ये सभी समवर्ती सूची में आती हैं, याद रखना आपको। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम करेंसी नोट पर भी है, ये बताना है। सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका सिग्नेचर पहले नोट पर भी हुआ करता था, याद रखना है। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है? सही आंसर होगा संसदीय मामले के मंत्री, इनकी देखरेख में लोकसभा का सचिवालय कार्य करता है। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया। इसके बैठक की अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है? सही आंसर होगा गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्री सही आंसर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैनेज करना अभी सही हो जाएगा। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 311, ये सही है, याद रखना है आपको। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको अधिकार है कि वे भारत के राज्यों के नाम बदल सकते हैं, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं? यह अधिकार किसके पास होता है? यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंडियन बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सही है। भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है, ये बताना है। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये तो इजी प्रश्न है। सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। बाकी और जितने भी नोट थे वे सभी को रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, याद रखना। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफी का इरेटोस्थनीज, हिस्ट्री का हेरोडोटस, ये सभी आपको याद रखना है। नाबार्ड नाम है, नाबार्ड ये किसका नाम है? NABARD ऐसा होता है, NABARD। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है? नाबार्ड एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है, नाबार्ड, याद रखना है आपको। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 1956 के बीच चला था। इसमें किस पर जोर दिया गया था, किस पर महत्व दिया गया था, ये बताना है। सही आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर होगा उर्दू को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि दिनकर की नहीं है? राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया, ये बताना है। कौन सा नहीं लिखा गया है, ये बताना है। तो उर्वशी ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। प्राणभंग ये भी दिनकर के द्वारा लिखा गया है। हुंकार ये भी दिनकर के द्वारा। ये बटोहिया जो दिया गया है ये दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपको याद रखना है।
पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फतुहा। पुनपुन नदी फतुहा के पास, फतुहा में मिलता है, याद रखना आपको। बिहार का शोक किसको जाना जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी के नदी के कारण बिहार में हर एक साल बाढ़ आ जाता है बिहार में, इससे काफ़ी ज़्यादा हानि होता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को याद रखना है। मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है, ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर होगा कटिहार। मक्का उत्पादन में कटिहार ये शीर्ष स्थान पर है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में पहली चीनी मिल महरौरा में स्थापित की गई थी, याद रखना है। महरौरा उत्तर प्रदेश में, याद रखना आपको। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपापाव किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपापाव किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। सही आंसर होगा गुजरात में। पहला निजी बंदरगाह पीपापाव ये गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुचिकल झरना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुचिकल झरना किस राज्य में है, ये बताना है। कुचिकल झरना कर्नाटक में है। कुचिकल झरना कहाँ पे है? कुचिकल झरना कर्नाटक में, याद रखना है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सभी कहा जाता है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, ये बताना है। सही आंसर होगा असम। असम का सीमा वो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा लगता है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम का भी सीमा लगता है, लेकिन इसका कम लगता है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? सही आंसर बताना है। हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा कहाँ पे है? हिरोशिमा ये होन्शु द्वीप पर है। और जापान कहाँ पे? जापान क्यूशू द्वीप है, यानी कि ये पहला सही है। विश्व का सर्वाधिक 25% थोरियम भंडार किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे अधिक थोरियम भंडार जो कि 25% है, ये किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा भारत। सही आंसर भारत होगा। भारत थोरियम के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। भारत में कच्चे नमक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? कच्चे नमक का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सही आंसर है। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था, ये बताना है। सही आंसर होगा राउरकेला स्टील प्लांट ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में कितने जिले हैं, ये बताना है। लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं। लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं, याद रखना है। किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, ये बताना है। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था किसके शासनकाल में? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है। इनके समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका बना था, ये बताना है। चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, पूर्णतः लकड़ी का बना हुआ था। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG शहरी सूचकांक में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 21-22 में ये सूचकांक आया था SDG सूचकांक। इसमें किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये बताना है। सही आंसर होगा शिमला इसको पहले स्थान में प्राप्त है। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा नोएडा में पहला विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको लालंदर बांध भी कहा जाता है, निर्माण कर रहा है? किस पड़ोसी देश में? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? सही आंसर होगा भारत के द्वारा।
13वां ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्ष भारत था, याद रखना है। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? मोंक फ्रूट का खेती किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, ये बताना है। सही आंसर होगा बिहार में टोटल 76 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, जहाँ पे लोगों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे गाड़ी चलाना है। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई? हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है, ये बताना है। सही आंसर होगा पटना जंक्शन पर। पटना जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है, ये बताना है। सही आंसर होगा माघ। माघ नहीं होगा, माघ फागुन, अंतिम फागुन होता है, लेकिन शक संवत वाला जो है उसमें माघ ही होता है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कौन सा सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, माघ होगा या फाल्गुन होगा, ये बताना है आपको। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। ब्रिज एक गेम है जिसमें होलकर ट्रॉफी दिया जाता है। इसके बाद साइंस के प्रश्न है। साइंस के प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है। पारसेक किसका इकाई है? पारसेक किसका इकाई है, ये बताना है। पारसेक लंबाई का इकाई है, लंबाई या फिर दूरी बोल सकते हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सा ऐसा इकाई है? पदार्थ की मात्रा किसमें मापा जाता है, ये बताना है। पदार्थ की मात्रा की यूनिट मोल होता है, ये आपको याद रखना है। किस मूल इकाई कितना होता है? 7 जो है मूल इकाई होता है, उसी के अंदर पदार्थ की मात्रा, ये मोल भी जो है उसी के अंदर आता है। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, H2O। यहाँ पे कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है? वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड बोल सकते हैं या फिर वोल्ट, दोनों सेम ही चीज होगा। सूर्य की किरणों की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की किरण किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? सूर्य का किरण पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? विकिरण के द्वारा पहुंचता है। सही आंसर विकिरण होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोएंटगन ने की थी, याद रखना है। रेडियो सक्रियता मैडम क्यूरी ने खोज की थी। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है, ये बताना है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण को ए के द्वारा डिनोट करते हैं, ए मतलब एक्सेलरेशन होता है। जंतु चारकोल प्राप्त होता है। जंतु चारकोल किससे प्राप्त होता है? जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। वायु की उपस्थिति में जंतु की हड्डी जब जलेगी तो उससे जंतु चारकोल प्राप्त होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, याद रखना है। घरेलू ईंधन के रूप में काम आने में लाई जाने वाली गैस है। घरेलू ईंधन में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सही आंसर होगा। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, याद रखना आपको। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में किससे बना होता है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किससे बना होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, निम्नलिखित में से कौन है? ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इनमें से कौन सही है?
सही आंसर होगा कोयला। कोयला सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? सही आंसर होगा एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन कौन सा है, ये बताना है। दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? सही आंसर होगा कैसीन। कैसीन के कारण ही दूध वाइट होता है और इसमें दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है, क्या नाम होता है ये आपको बताना है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखना है। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग है। रेनिन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, इसका स्रावन किसके द्वारा होता है? रेनिन का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय के द्वारा रेनिन का स्रावन होता है। पुनरुद्धान मिलता है, रीजनरेशन मिलता है, किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? सही आंसर होगा प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में पुनर्द्रवन मिलता है। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? हार्मोनल बीमारी इसमें से कौन सा है? हार्मोनल बीमारी घेंगा है। घेंगा हार्मोनल बीमारी है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा बीमारी और इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वो बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, याद रखना है। डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म क्या है ये बताना है। डार्विनिज्म उपार्जित लक्षणों की वंशगति ये नहीं है। जनन अब की निरंतरता ये भी नहीं है। डार्विनिज्म क्या होता है? आगे ऑप्शन देखते हैं। डार्विनिज्म ये प्राकृतिक चयन है, ये सही है। प्राकृतिक चयन है। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो क्या कहलाता है? जब दो जीव साथ रहे और एक को मात्र लाभ हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन भूमि को जो बचाव कैसे किया जा सकता है बाढ़ वगैरह से, ये बताना है। सही आंसर होगा वन रोपण से। वन को रोपे यानी कि पेड़ पौधा लगा के हम लोग भूमि अपरदन को रोक सकते हैं। डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सही आंसर होगा ओजोन। पराबैंगनी विकिरण से ओजोन उत्पन्न होता है। ओजोन जो परत होता है ये पराबैंगनी विकिरण को रोकता है पृथ्वी तक आने में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, ये बताना है। हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता नहीं होते हैं, उत्पादक होते हैं, याद रखना है। एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है ये बताना है। एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.00 और 1, ये सही आंसर होगा। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैथ्स के प्रश्न जो है हम लोग अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।